आज हम लोग बात करेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में, जो कि आपके सिलेबस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी हमसे क्या कहने की कोशिश करती है और लिटरेचर के अंदर हम इसे क्यों पढ़ते हैं। इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड राइटर्स हैं एंड उनके थ्रू दिए गए जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरीज हैं, उनको भी हम लोग आज के ही इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लगे कि साइको एनालिटिक थ्योरी को अगर आपको प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू स्टडी फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, की आपकी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म इज वन ऑफ द 14 थ्योरीज जिसको हम लिटरेरी थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। So if at all you are interested to study all these 14 theories all at one place, linking each theory with each other, तो आप इस कोर्स को ज़रूर से चेकआउट करें। साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है उसको समझने से पहले आई वुड लाइक टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर वर्ड विच इज साइको एनालिसिस, जिससे आपको इस थ्योरी को समझने में बहुत आसानी होगी। एज यू कैन सी कि साइको एनालिसिस आपका बना हुआ है बाय द टू वर्ड्स विच इज साइकी एंड एनालिसिस। साइकी इज़ अ वर्ड जो हम लोग ने अपनी रोज़मर्रा के जीवन में सुना हुआ है कि अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग टू टीच। आप अगर एक टीचर हो या अगर एक इंसान हो, तो एक ह्यूमन साइकी को समझना, एक बच्चे की साइकी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन आई से साइकी, आई मीन द वर्ड माइंड। आप जब किसी भी इंसान को समझने की कोशिश करते हो तो आप उसके दिमाग को समझने की कोशिश करते हो। एनालिसिस का यहाँ पे मतलब है टू लूजन और टू ब्रेक अपार्ट। मिलकर ये दोनों वर्ड मिल जाते हैं आपके लूजनिंग और अनफोल्डिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये डेफिनेशन हम लोग को एक चीज़ की तरफ इशारा करती है कि जब हम लोग माइंड के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है जो हमारे माइंड में अभी भी छुपा हुआ है, जो स्कॉलर्स एंड डॉक्टर्स नहीं ढूंढ पाए हैं। दैट इज़ वेयर योर साइको एनालिसिस सेज कि हमारा जो दिमाग है, जितना हमें दिखाई देता है, जितना हमें समझ में आता है, उससे कहीं ज़्यादा डीप है। तो एक तरीके से अगर मैं आपको आसान शब्दों में एक एनालॉजी देखने की कोशिश करूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे माइंड की जितनी भी हिडन ट्रूथ्स हैं, जितनी भी सीक्रेट्स हैं, वो एक तिजोरी की तरह हमारे माइंड के अंदर स्टोर्ड हैं। एंड उसको खोलने के लिए एंड उन हिडन ट्रूथ्स को जानने के लिए आप यूज़ करते हो इस साइको एनालिसिस नाम की चाबी को। सो ये चाबी जब आप अपने दिमाग में लगाते हैं, तो आपके दिमाग की वो सभी दबी हुई इच्छाएं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स एंड हिडन ट्रूथ्स सामने आने लगते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर में ये थ्योरी आपके ओरिजिनेट करती कहाँ से है। 19th सेंचुरी की ये बात है कि मेडिसिन ने बहुत तरक्की कर ली थी, वेयर देयर वर सच गुड डॉक्टर्स एंड सक्सेसफुल थ्योरीज, जो इंसान के शरीर में होने वाली बीमारियों का पता भी लगा पा रही थी एंड उसको हील भी कर पा रही थी। पर 19th सेंचुरी में कुछ ऐसी बीमारियां सामने निकल के आती हैं जो पहले डॉक्टर्स ने ना कभी देखी, ना समझी, ना पढ़ी। दीज वर सम टाइप्स ऑफ योर मेंटल इलनेस, जिसका क्योर आपके नॉर्मल मेडिसिन के पास उस वक्त तक नहीं था। एक डॉक्टर सामने निकल के आते हैं जो कहते हैं कि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका क्योर आपको नॉर्मल डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाने से नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा आपके माइंड के हिडन लेयर्स में। बात तो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि 19th सेंचुरी वॉज दैट टाइम कि आपकी मेंटल इलनेस वॉज नॉट समथिंग जिसके बारे में लोग जानते थे। भाई आज तो ज़माना बहुत ज़्यादा आपका पॉपुलर हो गया है मेंटल इलनेस को लेके, डिप्रेशन को लेके, पर 19th सेंचुरी के टाइम पर ऐसी टाइप की कोई बीमारी एक्सेप्टेबल ही नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे। आप या तो शरीर से बीमार होते हो या आपके नसों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी हो जाती है, यू गो टू द डॉक्टर एंड यू आर फाइन। एंड या फिर उस टाइम पर माना जाता था कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं ठीक कर पा रही है, तो यू आर पोजेस्ड बाय द डीमन। तब आपके इस स्पेशल डॉक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर माने जाते हैं। एक नॉर्मल न्यूरोलॉजिस्ट थे जो अपने क्लिनिक में बैठकर पेशेंट्स को देखा करते थे। न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो नसों की बीमारी एंड नर्वस सिस्टम एंड नर्व्स को अच्छी तरीके से समझता है। पर इनकी स्टडी की वजह से साइको एनालिसिस थ्योरी हमारी जन्म लेती है। ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि एक अपनी बड़ी अलग टाइप की थ्योरी सबके सामने लेके आते हैं, विच इज़ द थ्योरी ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड।
आपके सिगमंड फ्रॉइड विक्टोरियन एरा के टाइम पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं जो उस टाइम के विक्टोरियन मॉरल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल खिलाफ थे। इनका ये मानना था कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर कुछ ऐसी रिप्रेस्ड फीलिंग्स, दबी हुई इच्छाएं एंड फॉरबिडन सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं जो अगर रिप्रेस कर दी जाती हैं तो वो कुछ ऐसी बीमारियों का जन्म ले लेती हैं जिसका जो इलाज है एक नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं है, एंड उसके लिए इनको दिमाग की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। ऐसी बातें करने के लिए इनको बैन कर दिया जाता है या फिर बहुत अटैक किया जाता है इनके सेक्सुअली चार्ज स्टेटमेंट्स की वजह से, इनकी थ्योरीज की वजह से। पर उस टाइम पे जिस टाइप की बीमारियां आपकी निकल रही थी, इनको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर एंटर्स द थ्योरी ऑफ योर सिगमंड फ्रॉइड विच इज़ नोन एज द फेमस थ्योरी ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। अब देखो, आपके इन्होंने बताया कि माइंड के बहुत सारे हिस्से होते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमारे माइंड का जो कॉन्शियस पार्ट होता है, जिसको हम लोग एक्टिवली यूज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्शियस माइंड। पर आपके सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये जो आइसबर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसका सिर्फ इतना जो ऊपरी हिस्सा है, दैट इज ओनली द कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में डॉक्टर्स जानते हैं या लोग जिसके बारे में जानते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आपको ये दिखाई देता है इज द अनकॉन्शियस माइंड। एंड अनकॉन्शियस माइंड इज द माइंड जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिहेवियर, व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी वांट टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें गवर्न कर रहा है अनकॉन्शियस माइंड। उस टाइम के लिए ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग बात थी कि हम लोग अपने आप को समझते हैं कि राइट नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके आपसे बात कर रही हूँ। आपके सिगमंड फ्रॉइड बता दे रहे हैं कि योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर्स, योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग आर ऑल गवर्नड एंड स्टोर्ड बाय योर अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में किसी डॉक्टर को पता भी नहीं है। वहाँ पे आपकी साइको एनालिसिस थ्योरी सामने आती है जो आपके माइंड के हिडन ट्रेजर्स, हिडन सीक्रेट्स को जानने के बारे में बात करेगी एंड उनसे कनेक्टेड आपकी बीमारियों को क्योर करने की कोशिश करेगी। सो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, एंड वहाँ से आपके सिगमंड फ्रॉइड की कई सारी थ्योरीज जन्म लेती है, जिसमें से आपकी अनकॉन्शियस माइंड, जो आपके सिगमंड फ्रॉइड ने आइसबर्ग थ्योरी का मेटाफर यूज़ करके बताया है। ये कहते हैं कि अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी डिज़ायर्स विच इज़ योर रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, फॉरबिडन डिज़ायर्स, जो आपकी कुछ ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं जिनको आपने मॉरल ग्राउंड्स पे, समाज के ग्राउंड्स पर दबा कर रख दिया है, या आपका कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई बचपन की मेमोरी, कोई आपके दिमाग में पीछे जाकर छुप गई है, जो आपको लगता है कि अब तो वो मेरे सामने भी नहीं है, वो बात तो गई, रात गई, बात गई, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आज भी स्टोर्ड है, एंड किसी न किसी रूप में, या तो वो आपके ड्रीम्स में, या तो आपके स्लिप ऑफ टंग में, या तो आपकी क्रिएटिविटी में उभर के निकलती है। इस चीज़ की पढ़ाई करने को ही हम लोग साइको एनालिसिस कहते हैं, कि इंसान के दिमाग की उन गहराइयों को आप जांचने की, एंड उसमें आप लोग डीप डाइव करते हो जिसके बारे में कोई भी जानता तक नहीं है। सो आपके फ्रूडियन स्लीप्स एंड ड्रीम्स के बारे में सबसे पहले जो उस टाइम पर बात होने लगी सिगमंड फ्रॉइड की वजह से, वो ऐसी थ्योरीज थी जिसके बारे में कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्कॉलर बात नहीं कर रहा था। एंड दैट इज़ वाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फ्रूड ने बताया, या फ्रॉइड, इनके जो प्रोनाउंसिएशन है, कई लोग इसके कई प्रोनाउंसिएशंस देते हैं, आवर माइंड हाइड्स what it cannot face, but it never disappears. It comes back in our dreams, in our sleeps, art and literature. हमें लगता है कि कोई एक ऐसा इवेंट था जिसे हम भूल चुके हैं, या कोई ऐसी मेमोरी है जो हमें याद भी नहीं है, या कोई ऐसी दबी हुई इच्छा जिसको हम भुला चुके हैं। सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि वो कभी भी नहीं जाती है। जिन चीज़ों को हम फेस नहीं कर पाते हैं, वो हमारे सपनों के ज़रिए, वो स्लिप ऑफ टंग के ज़रिए, या फिर जब हम लोग कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, आर्ट बना रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, लिटरेचर लिख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं झलकने लगती है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को एक बहुत बड़ा पावर देती है।
इससे आपको समझ में आता है कि आपकी जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसने जन्म कहाँ से लिया। अब थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये थ्योरी आपके लेट 19th सेंचुरी में डेवलप होती है। स्पेशली अगर प्लेस बोले तो वियना नाम की जगह पे ऑस्ट्रिया के अंदर जन्म लेती है बिकॉज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, फाउंडेड साइकोएनालिसिस नॉट जस्ट एज अ थ्योरी ऑफ माइंड जिसको हम लोग जान सकते हैं, बट ऑल्सो एज अ मेथड ऑफ थेरेपी। ये अपने पेशेंट्स का इस्तेमाल करने लगे या उन पर साइकोएनालिसिस का इस्तेमाल करने लगे, जहाँ पर ये उनसे, आपने देखा होगा कि हिप्नोसिस का यूज़ करके इंसान अपने मन की दबी हुई बातें बताने लगता है एंड सडनली ही स्टार्ट्स फीलिंग गुड। तो कभी कभी बीमारी आपके शरीर में नहीं होती है, आपके दिमाग में होती है। कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसी इच्छाओं का बाहर निकलना ज़रूरी होता है जो आपने कहीं ना कहीं अपने मन की वजह से, मॉरल ग्राउंड्स की वजह से अपने दिमाग के किसी कोने में लॉक करके रख दी होती है। सिगमंड फ्रॉइड की जो ब्रेक थ्रू फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है, जो हम लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ द वर्क इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स। डियर स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल उस तरीके से समझना कि जैसे आपके लिरिकल बैले के पब्लिश होने के बाद से एक रोमांटिसिज्म की एरा स्टार्ट हो जाता है एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड बाकी सारे आगे आने वाले जितने रोमांटिक राइटर्स हैं उनका एक पूरा एरा सा स्टार्ट हो जाता है। सेम वही चीज़ होती है सिगमंड फ्रॉइड के इस ब्रेक थ्रू वर्क के थ्रू कि ये जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पर ये ड्रीम्स के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से हमारे जो सपने होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को जो भी चीज़ें दबी हुई हैं उसको किस तरीके से हमारे सपनों में पोर्ट्रे करता है, जैसा हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो दिस वर्क बिकम्स द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ योर साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसके बाद से आपकी साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड विच इज सेंट्रल टू योर ह्यूमन बिहेवियर। हमें लगता है कि हमारा बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय द कॉन्शियस माइंड जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पीछे कोई और ही अनकॉन्शियस माइंड है जो हमें और हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा है। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स को आप जब डीप में समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दीज थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहली है अनकॉन्शियस माइंड की थ्योरी, जो आपके रिप्रेस्ड डिज़ायर्स के बारे में बात करती है, मेमोरीज एंड इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करती है। देन आपका इड, ईगो एंड सुपर ईगो, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये थ्योरी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव डिफेंस मैकेनिज्म। हम इंसानों को लगता है कि हम लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं यही हमारी पर्सनालिटी है, बट दैट इज़ नॉट सो। हम ह्यूमंस आज की डेट में, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया की दुनिया पे, बहुत सारी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे, जहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो ह्यूमंस ने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक चीज़ डेवलप कर ली है। वी हैव ड्रीम्स एज द विश फुलफिलमेंट। कोई ऐसी इच्छाएं जो हम लोग इस एक्चुअल जीवन में किसी वजह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो आप अपने सपनों में ज़रूर से देख पाते होंगे। वी हैव हिज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, अगेन ये कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी मानी जाती है, जिसको हम लोग ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहाँ पर आपके सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है कि एक चाइल्ड की, एक बच्चे की अनकॉन्शियस डिज़ायर फॉर द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की a girl will be attracted to the father and the मेल चाइल्ड विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मदर। इस चीज़ को इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स बताया है, जिसकी कई सारी स्टोरीज हमारे लिटरेचर में भी हम लोग ने देख रखी हैं। आप जब साइको एनालिसिस थ्योरी से आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इट इज़ नॉट जस्ट सिगमंड फ्रॉइड बट मैनी मोर साइको एनालिटिक राइटर्स जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज को इम्बाइब भी किया है और री इंटरप्रेट भी किया है अपने अपने यूनिक तरीकों से। वी हैव सिगमंड फ्रॉइड as the originator and the father, we have Jacques Lacan, we have Carl Jung, we have Noam Chomsky and we have Alfred Adler। अब इतने ही राइटर्स तो एसोसिएटेड नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो साइको एनालिसिस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। आप उनके बारे में सर्च करके अपने नोट्स बनाना चाहो तो आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। बट इफ़ यू विल आस्क मी कि मैम मुझे आप मेजर राइटर्स दीजिए जो मुझे एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, सो दीज विल बी दोज राइटर्स जिनकी थ्योरीज, जिनके स्टेटमेंट्स भी आपको पता होने
होने चाहिए कि आपके कार्ल यंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आपके आर्केटाइप्स के बारे में बात किया है। आपके सिगमंड फ्रॉइड की ही इस साइको एनालिटिक थ्योरी का कल्चर एंड मिथ के यूज में इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। वी हैव एडलर जो कि डिज़ायर को नहीं बट इंफीरियोरिटी को बताते हैं कि हम ह्यूमंस को, हमारी पर्सनालिटी को कौन शेप करता है। वी हैव लाकान जिनसे कई सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो साइको एनालिटिक थ्योरी एंड अनकॉन्शियस थ्योरी को आपके लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आप इन सभी की साइकोलॉजी और इन सभी की जो थ्योरीज है, जब भी नोट्स बनाएं तो इनको भी डिटेल में इंक्लूड करें व्हेन एवर यू आर स्टडिंग साइको एनालिसिस थ्योरी। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग ने साइको एनालिसिस थ्योरी को समझ लिया कि हम इसे लिटरेचर में क्यों पढ़ते हैं। भाई आपने तो बताया कि ये जो थ्योरी है वो क्लिनिकल आपके रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, वेयर हम लोग साइको एनालिटिक थ्योरी का यूज़ करते हैं पेशेंट्स की हिडन डिज़ायर्स एंड किसी टाइप की मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए। तो लिटरेचर में इसका क्या काम है? साइकोएनालिसिस रिवील्स हिडन मीनिंग इन पेशेंट्स। इफ इट डज दैट, तो हम उसे लिटरेचर में क्यों यूज़ कर रहे हैं? लिटरेचर में हम लोग साइको एनालिसिस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं एज अ ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द ऑथर एंड इट्स कैरेक्टर्स। भाई हैमलेट इतना इंडिसिसिव क्यों था? क्यों नहीं वो डिसाइड कर पा रहा था कि जब उसकी मदर ने उसके फादर की डेथ के बाद अपने ही मतलब उसी के चाचा से शादी कर ली एंड ही वांटेड टू किल हिज चाचा, तो वो उसको क्यों नहीं मार पा रहा था? यहाँ पे एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स का ट्विस्ट और एक थ्योरी बताई जाती है, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर हिज ओन मदर। तो आप लोग सर्च करिएगा इसके बारे में जाके, इस पे आज भी स्कॉलर्स कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, डिबेट चल रही हैं कि हैमलेट का इनडिसिसिव बिहेवियर क्यों ऐसा था कि वो अपने चाचा को क्यों नहीं मर्डर कर पा रहा था या डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा था। वी हैव द फेमस ओडिपस रेक्स की स्टोरी, किलिंग हिज ओन फादर एंड मैरिंग हिज ओन मदर। तो ये भी हमारे साइको एनालिसिस थ्योरी इसको जानने की, इसकी लेयर्स को समझने की कोशिश करती है। वी हैव मॉडर्न नॉवेल्स एंड आजकल की अगर आप मॉडर्न जो मूवीज़ आ रही हैं उसमें भी अगर साइकोलॉजिकली कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हमारे माइंड की जो छुपी हुई रिप्रेस्ड एंड सेक्शुअली फॉरबिडन डिज़ायर्स हैं वो किस तरीके से हमारी आइडेंटिटी को आज खोखला बनाती जा रही है, या व्हाटएवर आज का ह्यूमन जो इतना ज़्यादा यू वुड से कि इनसेंसिटिव हो गया है, वो क्यों हो गया है, उसका भी आपको जवाब आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी दे सकती है। हमारे कई सारे राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ, सिल्विया प्लैथ, कमला दास, इनके वर्क्स को आप जब उठा के पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप इनके वर्क से इनकी अनकॉन्शियस माइंड, इनकी साइकोलॉजी, इनका ट्रॉमा, इनकी लाइफ में हुए जो डिफ़िकल्ट इवेंट्स थे उसकी छाप कहीं ना कहीं इनके लिटरेचर में देख पाते हो। एंड दस इट इज़ वेरी मच राइट टू से कि आपके सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स जो होती हैं, जो रिप्रेस्ड डिज़ायर्स होती हैं, वो हमारे ड्रीम्स में सामने निकल के आती हैं, स्लिप ऑफ टंग्स में निकल के आती हैं, या फिर हमारी क्रिएटिविटी एंड लिटरेचर में निकल के आती हैं, जो हम लोग इस थ्योरी का यूज़ करके पढ़ सकते हैं। सो इन ऑल एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि साइको एनालिटिक थ्योरी स्टार्ट तो हुई थी एज अ क्योर फॉर द हिस्टेरिकल पेशेंट्स इन वियना, लेकिन आज की डेट में इसका इस्तेमाल करके हम लोग हैमलेट की साइलेंस को और उसकी इनडिसिसिवनेस को जान सकते हैं, फ्रैंकेनस्टीन्स के मॉन्स्टर बिहेवियर एंड उसके इंस्टिंक्ट को जान सकते हैं, एंड आजकल की मॉडर्न फिल्म्स के भी बारे में आप साइको एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। इट बिगैन विद अ काउच इन फ्रूट्स क्लिनिक कि जहाँ पर ये पेशेंट्स पर इस्तेमाल कर रहे थे, आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म बन चुका है जिसको हम लोग अपने एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। आई होप कि आज की थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं आपको एक कहानी की तरह इस कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को समझाने की कोशिश करूँ। इफ़ आई हैव बीन सक्सेसफुल मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, एंड इसी तरीके से आप कौन सी और थ्योरीज को पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे बताइएगा। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि साइको एनालिटिक थ्योरी को अगर आप पढ़ रहे हो तो सिगमंड फ्रॉइड, जैक लाकान, हेरोल्ड ब्लूम एंड नोआम चॉम्स्की को आपको डिटेल में पढ़ना है। इनसे आपके एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स में बड़ी ही आसानी से जाकर पढ़ सकते हो। हियर आई हैव गिवन यू द नंबर जिसका यूज़ करके आप फ्री लेक्चर्स को एक बार अवेल करके देख सकते हो दैट व्हाट इज़ माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, जो आपको बहुत ही आसानी से पूरे लिटरेरी थ्योरी को
कवर करने में हेल्प करेगा। आपने अगर लिटरेरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है अपने एंड से पढ़ के, तो आप सिर्फ सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगा के जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपने अपडेटेड क्वेश्चंस को समझा है या नहीं, या जो आपके आजकल के क्वेश्चंस में ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सभी कुछ आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। ज़रूर से आप मेरे टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप का पार्ट ज़रूर से बन जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे क्विज प्रैक्टिस कराती हूँ ऑन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो आपको हेल्प करता है कॉन्फिडेंट बनाने में इन डूइंग द क्वेश्चंस डिजिटली, जो आपको अपने एग्जाम सेंटर की एंशियसनेस को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डू लेट मी नो योर फीडबैक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड आप क्या इसका सेकेंड पार्ट भी देखना चाहोगे जहाँ पर मैं इन राइटर्स की और थ्योरीज को कवर करूँ? वट एवर you think about this video, do let me know by commenting on the comment section. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.